So now let's learn. So these two are the types of crops. Okay, now let's learn about the agricultural practices. What are the agricultural practices? ठीक है, agricultural practices means all the activities that are involved in the cultivation of plant from sowing to harvesting are known as agricultural practices. Agricultural practices क्या होते हैं? एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि कल्टीवेशन मीन्स प्लांट की कल्टीवेशन का एक एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक की जो प्रोसेस होती है. सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हो कि सोइंग टू हार्वेस्टिंग प्रोसेस इज नोन एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस. ओके, सो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं. जैसे फर्स्ट है आपका सॉइल प्रिपरेशन एंड सोइंग ऑफ सीड्स. क्या है? सॉइल प्रिपरेशन एंड सोइंग ऑफ सीड. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. व्हाट? Adding manures and fertilizer. Okay, then third is irrigation. What? Irrigation. Fourth is weeding. Fifth, crop protection. Sixth step is harvesting. And after harvesting, the last and the final step is storage of grains. Means we are storing the grain. So now let's learn about these all step one by one. So let's start from soil preparation and sowing of seeds. So first you tell me what is soil preparation. Soil preparation means preparing of soil. Like अभी जो है, अभी हमारे पास सिर्फ एक सॉइल है, एक जगह हमने ले रखी है, एक फील्ड है हमारे पास. उसमें क्या है, सिर्फ अभी सॉइल है, उसमें हमने कोई प्लांट नहीं ग्रो करा है. ठीक है, अब हम उसमें ग्रो करने जा रहे हैं तो उसकी प्रोसेस कर रहे हैं. अभी सॉइल है, सॉइल बहुत हार्ड है, अभी बहुत हार्ड है. अब इसको पहले हम सॉइल प्रिपेयर करेंगे ना. सीड को सो करने के लिए पहले सॉइल प्रिपेयर करना है. अब सॉइल प्रिपेयर किससे होगा? बाय यूजिंग प्लॉ. पहले हम लोग जो प्लॉ एक एलिमेंट है जो कि सॉइल को लूज करने में हेल्प करता है. ठीक है, it helps in loosen the soil. Means the process of loosening and turning of soil is called plowing. ठीक है, plowing means process of loosening or turning of soil is called plowing. ठीक है, सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्लॉ का ये डायग्राम है और इसी की वजह से जो है हमारी सॉइल लूजन होती है. ठीक है, सो अभी तो हमारी सॉइल प्रिपेयर हो चुकी है. किससे हुई हमारी सॉइल प्रिपेयर? कमेंट बिलो. ओके, फिर है सोइंग ऑफ सीड मीन अब जैसे हमारी सॉइल प्रिपेयर हो गई है, अब हम उसमें क्या उगाएंगे? बीज उगाएंगे. बीज मीन सीड उगाएंगे. जैसे अभी कौन सा मंथ है? अगस्त का मंथ है. ओके, अगस्त का मंथ है, तो अभी हमने इसमें जून और जुलाई के टाइम पे कौन सा सीड उगाया होगा? टेल मी. हमने अभी उगाया है जैसे कि बाजरा, जूट, ये सब हो गया, वो सब हमने अभी उगा रखा है. ठीक है, तो उसके लिए भी पहले हमने यही करा होगा. पहले हमने सॉइल प्रिपेयर करा होगा, फिर उसके बाद सीड सो करी होगी, उसको इरिगेट करा होगा, फिर वीडिंग हुई होगी, उसकी क्रॉप प्रोडक्शन हुआ होगा. अब उसमें क्या होगा? हार्वेस्टिंग होगी. अब सितंबर अक्टूबर के टाइम पे क्या होगा? हार्वेस्टिंग होगी. तो वही प्रोसेस हम लोग अभी पढ़ेंगे. ठीक है, तो प्लॉइंग तो हो गई हमारी कंप्लीट, सॉइल प्रिपेयर हो गई. अब सो करेंगे हम उसमें सीड, जैसा हमने सो कर दिया अभी जूट का सीड. ठीक है, सो हो गया. ओके, तो अभी ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई. मीन सोइंग ऑफ सीड्स और सॉइल प्रिपरेशन अभी कंप्लीट हो चुकी है. ठीक है, तो प्लॉ भी 3 टाइप्स के होते हैं. मीन्स प्लॉ 3 टाइप्स के नहीं, 3 टाइप्स होते हैं जो कि सॉइल को लूज करने में हेल्प करती हैं. फर्स्ट प्लॉ हो गया और कल्टीवेटर हो गया. ये 3 चीज़ें सॉइल को लूज करने में हेल्प करती हैं. कल्टीवेटर लाइक जो ट्रैक्टर होते हैं ना, जो बहुत जगह देखते होंगे आप, जो ट्रैक्टर ड्राइव करे जाते हैं, आगे से उसमें ऐसे टाइप का होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आगे से ऐसे है ना, मीन शार्प टाइप की नीडल है. तो वो किससे हेल्प करती है? वो भी सॉइल को लूज करने में हेल्प करती है. ठीक है, सो फिर है लेवलिंग मीन्स जैसे अब सॉइल जो है वो लूज होगी, सॉइल प्रिपेयर हो गई है, पर अभी उसमें जो क्या है बहुत बड़े बड़े पीसेस बचे हैं जिनको हम क्रम्स कहते हैं. ठीक है, क्या कहते हैं? क्रम्स कहते हैं. सो प्लीज नोट दिस पॉइंट. द प्लॉट फील्ड में हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स
and it is broken with the help of leveler. Leveler, Leveller. ओके, देन अब जो है फील्ड अब पूरी तरह से लूज हो गई है, अब उसमें हम सीड उगाएंगे. ओके, सोइंग ऑफ सीड्स. हाँ, अब हम सोइंग ऑफ सीड्स जैसे हम लोग दो तरीके से करते हैं. जैसे हम हैंड से भी करते हैं. जैसे आपने अपने घर में जैसे कोई वो एल्डर पर्सन होगा आपसे बड़ा, तो वो करता होगा. जैसे कोई खेती बाड़ी करते हैं, खेती जो मतलब खेती का काम करते हैं वो करते हैं. हैंड्स में उन्होंने सीड ली और वो ऐसे खाली ऐसे थ्रो कर देते हैं ताकि वो अलग अलग जगह पे चले जाए. या फिर जिसे हम लोग फील्ड को प्लॉ कर देते हैं, ऐसे प्लॉ कर देते हैं. फिर उसके बीच में हम एक एक सीड करके उसको सेपरेट कर करके मतलब दूर दूर फैला देते हैं ताकि जो प्लांट है वो अच्छे से हो. ठीक है. और जो मीन्स स्कैटरिंग मीन्स उसको फैलाना हुआ. ठीक है. फिर है जो सोइंग ऑफ सीड्स का मेथड है वो सीड ड्रिल से भी हो सकता है. और जो जैसे मैं आपसे कह रही थी ना, जो सेपरेट मतलब स्कैटर्ड मतलब फैला के होता है, उसे हम ब्रॉडकास्टिंग मेथड कहते हैं. क्या कहते हैं? ब्रॉडकास्टिंग मेथड. नोट दिस पॉइंट. सम सीड्स आर स्कैटर्ड बाय हैंड ऑन सॉइल. दिस मेथड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग. ठीक है. इस मेथड को हम क्या कहते हैं? ब्रॉडकास्टिंग. स्कैटर्ड, SCATTERED. ओके. नाउ लेट्स लर्न अबाउट मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजर. मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में डिफरेंस ये है. सो मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में डिफरेंस ये है. पहली बात, जो मैन्योर है वो क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना हुआ है. ऑर्गेनिक सब्सटेंस मीन्स जो हमारी नेचुरल थिंग्स होती हैं, जैसे कि डंग, काव का डंग हो गया, वेजिटेबल पील्स हो गए, ये सब क्या है? एक ऑर्गेनिक मैटर है. ठीक है. और इसी से क्या होता है? मैन्योर कंपोज हुआ जाता है. मैन्योर मतलब बनता है. ठीक है. प्लांट्स और एनिमल वेस्ट से जो है मैन्योर बनता है. फर्टिलाइजर क्या है? मैन मेड थिंग है जो कि इनऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनता है, जो कि केमिकल्स को यूज करके बनाया जाता है. उसे हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजर कहते हैं. ठीक है. पर फर्टिलाइज़र भी प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है. मैन्योर से ही नहीं काम चल सकता, फर्टिलाइज़र भी यूज़ करना पड़ता है. ठीक है. फिर है दीज आर रिच इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. जो मैन्योर है वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है उसमें. फर्टिलाइजर्स क्या होता है? फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा उसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलाया जाता है, जैसे कि केमिकल. पर फर्टिलाइज़र इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कि आप जितना चाहो उतना डाल सकते हो. इट इज़ लिमिटेड, इट हैज़ अमाउंट. ठीक है. और ज़्यादातर उसमें क्या क्या डलता है? नाइट्रोजन डलती है, पोटेशियम डलता है और फॉस्फोरस डलते हैं. ये तीन चीज़ें उसमें ज़्यादातर डलती रहती हैं. ठीक है. मेन थिंग इज मैन्योर इज बायोडिग्रेडेबल और फर्टिलाइज़र इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल. ठीक है. फिर है जो मैन्योर होता है वो बहुत हैवी होता है, क्योंकि हम लोगों ने उसको खुद से बनाया होता है, तो बहुत हैवी हो जाता है वो. और फर्टिलाइज़र क्या है? फर्टिलाइज़र केमिकल्स को मिला के बन रखा है, तो वो क्या है? बहुत कॉम्पैक्ट है, मीन्स कॉम्पैक्ट और ईजियर टू ट्रांसपोर्ट है, और ट्रांसपोर्ट करने के लिए ईजियर हो जाता है. एंड द मेन थिंग इज़ जो मैन्योर है वो इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाता है, पर जो फर्टिलाइज़र है वो इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाता है, क्योंकि उसमें क्या ज़्यादा डलता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस. ये तीन चीज़ें उसमें ज़्यादा डलती हैं. सो दिस इज मैन्योर और फर्टिलाइज़र में यही डिफरेंस है. ठीक है. अदर मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग सॉइल क्वालिटी. अब कुछ मेथड्स होती हैं जो कि सॉइल क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, जैसे फैलो फील्ड्स हो गया, क्रॉप रोटेशन हो गया, और मल्टीपल क्रॉपिंग्स हो गई, और डबल क्रॉपिंग होगी. ये जो मेथड्स हैं ये सब ये सॉइल क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है. ठीक है. अब है इरिगेशन. द प्रोसेस बाय विच वाटर इज सप्लाइड टू द क्रॉप इज कॉल्ड इरिगेशन. ठीक है. ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि इरिगेशन में मतलब जो कि प्लांट्स को वाटर देने में हेल्प करती है, उसे हम क्या कहते हैं? इरिगेशन कहते हैं. ठीक है. अब इरिगेशन भी टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होता है ट्रेडिशनल मेथड, सेकंड होता है मॉडर्न मेथड. ठीक है. तो आप बताओ अभी हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? ओके. तो अभी हम यूज़ करते हैं मॉडर्न मेथड यूज़ करते हैं, पर ट्रेडिशनल मेथड ज़्यादातर विलेजेस में यूज़ होता है.
ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या क्या हो जाते हैं, पुली सिस्टम हो गया, पुली सिस्टम मीन्स ऐसे ऐसे खींचने वाला नहीं होता जो, वो पुली सिस्टम हो गया, चेन पंप हो गया, ढेकली हो गया, राहत हो गया, राहत हो गया, राहत। मॉडर्न मेथड्स में क्या क्या हो जाता है, स्प्रिंकलर सिस्टम होता है और ड्रिप इरिगेशन होता है, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन मीन्स जैसे एक आपने देखा होगा एक पाइप हो गया, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक पाइप रखा है और उसके बीच में तो होल हैं, तो जैसे पाइप के अंदर से वाटर जाएगा तो ऐसे ऐसे करके फैलता है ना, उसे हम ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। और स्प्रिंकलर मेथड क्या हो गया, जैसे एक पाइप ऊपर को खड़ी करी है और ऐसे 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 वाटर जा रहा है, तो ये क्या हो गया, स्प्रिंकलर मेथड हो गया, ठीक है। वीडिंग द अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो इन द फील्ड्स आर कॉल्ड वीड्स, ठीक है। जो अनवांटेड प्लांट्स जो कि फील्ड में ग्रो करे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें हम वीड्स कहते हैं, ओके, ठीक है। जैसे कि हमने वीड ग्रो करा और उसके साथ बार्ली भी ग्रो हो गया। अब ये क्या हुआ, हमने तो वीड ग्रो करा था, बार्ली कहाँ से ग्रो हुआ, बार्ली ग्रो हो गया, कोई बात नहीं, बार्ली ग्रो हो गया, पर हम लोग बार्ली को क्यों कट कर रहे हैं, हम बार्ली को इसलिए कट कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने वीट उगा रखा है, अभी हमने तो बार्ली नहीं उगाया है। तो वीट को जहाँ यहाँ पे बार्ली उगा होगा, जैसे यहाँ पे हमने ये है वीट और यहाँ पे उगा है बार्ली, ठीक है। तो जो बार्ली है वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले लेगा और वीट के पास क्या हो जाता है, कम न्यूट्रिएंट्स पहुँचते हैं। तो इसलिए हमें जो अनवांटेड, जैसे अभी ये जो है बार्ली जो है वो अभी अनवांटेड प्लांट है, जो अब अगर हम इसे कट कर देंगे तो वीट है, जो वीट का है, वीट को क्या मिलेगा, ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलेगा, ठीक है। फिर हम जो वीडिंग है, वीडिंग मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करने के लिए इसमें भी दो चीज़ें यूज़ होती है, एक ट्रैवल होता है और एक हैरो होता है। क्या होता है, ट्रैवल और हैरो, ठीक है। तो ये दो चीज़ें किसमें यूज़ होती हैं, वीडिंग में यूज़ होती हैं, ठीक है। अब है क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप की प्रोटेक्शन हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्रॉप की प्रोटेक्शन हम कर सकते हैं बैक्टीरियल डिजीजेस, फंगल डिजीजेस और वाइल्ड डिजीजेस से, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीजेस जैसे कि विल्ट एंड पोटैटोज इज अ बैक्टीरियल डिजीजेस, जैसे कि यहाँ पे क्या है, विल्ट एंड पोटैटोज है, तो ये क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीजेस है, ठीक है। ये क्या करता है, जो जाइलम की टिश्यू होती है उसको ब्लॉक कर देता है और जो वाटर ट्रांसपोर्ट है उसको इंटरफेरेंस करता है। ये क्या करता है, प्लांट को विल्ट और उसको मार देता है, ठीक है। सो यू राइट द विल्ट इन पोटैटोज इज अ बैक्टीरियल डिजीज। It blocks the xylem tissue and interferes with water transport. It makes the plant die and wilt. Okay. Second is fungal diseases. Fungal diseases, crops like wheat, oats, barley affected by fungi. ठीक है, जैसे कि wheat हो गया, oat हो गया, barley हो गया, ये किससे अफेक्ट हो जाती हैं, फंगल डिजीज से अफेक्ट हो जाती है। wheat हो गया, wheat में जैसे wheat में रस्ट जम जाती है, रस्ट या स्मट हो जाता है, स्मट कॉज हो जाता है, तो वो क्या हो गया, वो क्या है, एक फंगल डिजीज है। क्रॉप्स लाइक वीट, ओट्स, बार्ले आर अफेक्टेड बाय फंगी। प्लीज राइट दिस पॉइंट। क्रॉप्स लाइक वीट, oats and barley are affected by fungi. The common disease caused by fungi are rust and smut and blight of potatoes. ठीक है, ये और ये किस्में मेन किस्में होते हैं, वीट प्लांट्स, ओट्स और बार्ली में होते हैं, ठीक है। हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग, ठीक है। हार्वेस्टिंग क्या हुआ, प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग द क्रॉप्स आर कॉल्ड हार्वेस्टिंग। आप सभी को पता होगा प्लांट्स की कटाई क्या बोलते हैं, उन्हें हम हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स कहते हैं। थ्रेसिंग क्या हो गया, जैसे अब क्रॉप्स क्या हो गई, हार्वेस्ट हो गई है, ठीक है, हार्वेस्ट हो गई हैं, जैसे हम लोग नहीं करते हैं थ्रेसर मीन्स जैसे जो हार्वेस्टेड प्लांट है अब उसमें ग्रेन्स हो गए होंगे, तो ग्रेन्स को उस प्लांट से अलग करना क्या हो गया, थ्रेसिंग की प्रोसेस होगी। विनोइंग आप सब जानते होंगे, जैसे विलेजेस में करते हैं, ऐसे पकड़ के ऐसे करते हैं, ठीक है। जैसे हमने वीट रखी है तो उसमें जो गंदगी होती है उसको क्लीन करने के लिए हम लोग ऐसे ये वाला यूज़ करते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मीन्स सेफ को अलग करने के लिए, सेफ को, जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ना सूपा कहते हैं, सूपा।
तो उसको हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, विनोइंग के लिए भी यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग एक जैसे एक बेड शीट होगी उसको ऐसे ऐसे करके और वहाँ से एयर का फ्लो जो होगा वो शेप को रिमूव करने के लिए भी हेल्प करा जाता है, ठीक है। नाउ लास्ट इज क्रॉप स्टोरेज। क्रॉप स्टोरेज किस में होता है, जैसे अगर आपके पास बहुत ज़्यादा क्रॉप्स हैं, बहुत ज़्यादा हो गए, अब हमारे पास जो हार्वेस्टेड क्रॉप हैं, विनोइंग भी हो गया उसका, तो बहुत ज़्यादा हो गए, तो उसको हम किस में स्टोर करते हैं, साइलोज में स्टोर करते हैं। साइलोज मीन्स जैसे यहाँ पे दिखा रखा है साइलोज, ये क्या है, साइलोज है। तो जो बड़े बड़े होते हैं वो इसमें स्टोर होते हैं, जैसे कि चावल होता है, चावल छोटे छोटे मतलब ज़्यादा अगर हो गए तो तब साइलोज में स्टोर किए जाते हैं, और अगर कम है तो गनी बैग्स में। गनी बैग मीन जैसे बोरा हो गया उसमें, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे गनी बैग है, ठीक है, तो वो इसमें स्टोर कर जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन। होप यू लाइक आवर वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट बिलो। टिल देन बाय बाय।